चलो आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। तो ये आएगा यहाँ पर 144 अपॉन 13 -5। ये वाला पॉइंट आप खुद लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो लेंथ की बात करें तो 144 का डबल 288 बाई 13, ये इसकी लेंथ ऑफ एल आर आ गई। एक एक करके वैल्यू रख दो। ए 12, बी 13, ई हो गया हमारा कितना, ई 5/13 फोकस प्लस 0 प्लस -5। डायरेक्ट्रिक्स बात आती है डायरेक्ट्रिक्स की, तो डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी y बराबर प्लस माइनस 169/5। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स 0 प्लस माइनस 169/5। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यहाँ 2b के बराबर होगा, बोले तो 26। एम ए कितना होगा 24, 12 का डबल 24। सेंटर ऑब्वियसली बात है 0, लेंथ अभी निकाली हमने 288/13। एंड पॉइंट ऑफ एल आर ये हो जाएगा प्लस माइनस 144/13 प्लस -5। इक्वेशन ऑफ एल आर, इक्वेशन ऑफ एल आर हो जाएगा कितना, y बराबर प्लस -5। फोकल डिस्टेंस, वाह यहाँ फोकल डिस्टेंस का बहुत बड़ा चाहिए, y बराबर 169/5 फोकल डिस्टेंस। तो b वो होगा b प्लस माइनस ई वाई। ठीक है, तो b कितना हमारा 13 प्लस माइनस 5/13 इंटू वाई। ये हमारा फोकल डिस्टेंस है। उम्मीद है सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। जल्दी जल्दी नोट करते जाओ, हमारा एग्जाम्पल भी जल्दी जल्दी लेते हैं। चलो जैसा कि मैंने बताया था कि जिसमें हमारा सेंटर चेंज हो जाएगा उनकी मैं थ्योरी नहीं ले रहा हूँ, केवल आपको केवल उनकी बस क्वेश्चन करवाऊंगा। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। ठीक है, तो मैंने बोला था मैं केवल क्वेश्चन कराऊंगा, तो सीधे मैंने क्वेश्चंस एक लिया है और समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपके आगे है, देखते हैं। 4x² - 8x, तो आप इन दोनों को कंबाइन करने का कोशिश करो तो ये आएगा 4x² - 2x। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए +1 और -1 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। ऐसे ही y² में से 9 कॉमन लीजिए तो ये आएगा y² - 4y। इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए +4 -4 करना पड़ेगा और एक +4 बाहर रेडी है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये होगा 4 इंटू x - 1 का होल स्क्वायर -4। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा +9 इंटू y - 2 का होल स्क्वायर -36 प्लस 4 बराबर 0। 4 से 4 कैंसिल, 36 को उधर ले जाओ और डिवाइड में ले आओ तो ये हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 36 से 4 गया तो ये बचेगा 9 प्लस 9 गया तो ये बचेगा कितना 4 बराबर 0। आप सॉल्व कर लेना, 36 को इधर लाओ और डिवाइड में लाओ, काटपीट करने के बाद ये बचेगा। अब देखते हैं क्या क्या बचा। क्या क्या बचा, ये 9 की वजह से a आएगा 3 और 4 की वजह से b आएगा 2। ठीक है, तुम्हारे यहाँ e की बात है तो e का फॉर्मूला लिखाया था 1 माइनस कौन बड़ा है a, तो b² तो ये निकल के आएगा √5/3। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात भेजे में आ गई होगी। इसके बाद a कितना है 3, तो a की वैल्यू आ गई 5। अगर मैं बोलूं कि a/e कितना होगा तो a कितना है 3√5, तो ये आएगा 9/√5। चलो बाकी चीजें यहाँ से इतनी चीजें समझ ली। अच्छा यहाँ से एक और चीज हमें निकालनी है, h कितना है 1, k कितना है 2। इतना निकलने के बाद हम दुनिया की सारी चीजें निकाल सकते हैं। कैसे, हम ये सब चीजें डायग्राम में समझेंगे। कहाँ पर समझेंगे, डायग्राम में। अब तक क्या होता था कि हमारा सेंटर 0,0 हुआ करता था तो हमारा हम सीधा डायग्राम बनाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार हमारे h की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू 2 है, इसलिए हमारा सेंटर ऑफ 1,2 हमारा सेंटर होगा। पहले प्लीज समझिए, ऐसे पैराबोला में वर्टेक्स को चेंज करते थे, यहाँ सबसे पहले सेंटर को चेंज करेंगे। अब क्या करें, एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। तो आपकी जो नई एक्सिस आ ये हमारा 0,0 है। मैं पहले बता दूं ये पॉइंट मेरा 0,0 है, और ये जो नया एक्सिस निकल के आया है ये पॉइंट है मेरा 1,2।
प्लीज समझिए, ठीक है। चलो अब इसमें कौन बड़ा है, ए या बी? तो सूत्रों से पता चला कि ए बड़ा है, कितना बड़ा है, 3 के बराबर बड़ा है, और बी कितना है, 2, 2 के बराबर बड़ा है, मतलब वो यहाँ से टच करते हुए जाएगा यहाँ तक, 3 बोले तो यहाँ तक, 3 बोले तो यहाँ तक। तो अब अपना डायग्राम बना देते हैं। ये डायग्राम है वो कुछ ऐसा निकल के आ जाएगा। ये हमारा हो गया डायग्राम, ठीक है। ये अच्छा तुम्हारा ए कितना था, 3, तो मतलब सेंटर से इस साइड डिस्टेंस 3, उस साइड डिस्टेंस 3। तो इसको कैसे समझेंगे, इसमें 1,2 से 3 डिस्टेंस इधर आए तो ये पॉइंट हो जाएगा 4,2। अगर 1,2 से 3 डिस्टेंस इधर गए तो ये पॉइंट होगा -2,2। ये चीजें अगर आपने समझ ली तो आपको दुनिया के किसी भी डायग्राम की जरूरत नहीं है। मतलब सीधी सी बात है, सारे पॉइंटों में से 1,2 ऐड कर देना है। सारे पॉइंटों में क्या ऐड कर देना है, 1,2। कैसे, इसका ए 3 है तो ऑब्वियसली बात है ये 3,0 होता, लेकिन 1,2 ऐड कर दिए 3,0 में तो ये हो गया 4,2। ये 0,0 हुआ करता था वो बन गया 1,2। अब बात आती है फोकस। अगर ये सिंपल वाला डायग्राम होता तो फोकस होती है √5,0, लेकिन ऐड कर दिया ना तो √5,0 ना होके 1 + √5,0 की जगह 2, तो 1, x में 1 ऐड करना है, y में 2 ऐड करना है। इसका फोकस तो 1 - √5 ऑब्वियसली बात है नेगेटिव होगा, तो यहाँ आएगा फोकस कितना, 1 - √5,2। ठीक है, उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा यहाँ पर एक और ज्ञान चाहिए, उस ज्ञान का नाम है b²/a। b² बोले तो 4, a बोले तो 3, तो ये आ गया 4/3। मतलब 4/3 मतलब क्या है, यहाँ से 4/3 डिस्टेंस ऊपर, 4/3 डिस्टेंस नीचे। तो 4/3 डिस्टेंस ऊपर गए तो ये आ गया 1 + √5, 2 + 4/3। और नीचे आ जाएगा कितना, ये पॉइंट आ जाएगा 1 + √5, 2 - 4/3। सिंपली यहाँ भी हमने एल आर ड्रॉ कर देंगे। ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट आएगा 1 - √5, 2 - 4/3। और यही डिस्टेंस, ये पॉइंट आएगा 1 - √5, 2 + 4/3। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ रही होगी। क्या करना है, सिंपल आप तो भूल जाओ कि ये 1 और 2 है, डायग्राम का सब कुछ सारे पॉइंट शो कर लो और सब में 1 और 2 ऐड कर दो। डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो मैंने AYE निकाल के रखा है, तो डायरेक्टली AYE आती 9/√5, लेकिन अब इतनी नहीं आएगी क्योंकि ये पहले आता था 9/√5, 0, लेकिन अब क्या होगा, x में 1 ऐड होगा, y में 2 ऐड होगा, तो ऑब्वियसली बात इक्वेशन हो जाएगी x = 1 + 9/√5। और सिंपली बात है इधर जो लाइन आएगी वो आएगी x = 1 - 9/√5, 1 - 9/√5। क्लियर हो गया, 1 - 9/√5। तो सिंपल सी बात है। और ये पॉइंट कितना होगा, ये जो पॉइंट होगा वो होगा 1 - 9/√5, 2। तो आपको इतना समझ में आना चाहिए। पैराबोला में अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो यहाँ बिगर थ्योरी पढ़ाए ये बात भेजे में जानी चाहिए कि ये चल क्या रहा है, क्योंकि ये हमने समझ लिया। आप जेईई मेंस में 4 मार्क्स आपके आगे इलिप्स के कोई नहीं रोक सकता है, बस इतना भेजा लगाना आना चाहिए। मैं विचार क्वेश्चन होमवर्क भी दूंगा, जिनका ग्रुप पर मुझे सॉल्यूशन चाहिए मैं पहले ही बता रहा हूँ, जैसे आपने पैराबोला के भेजे थे वैसे ही, ताकि क्लियर हो कि कितना गलत है कितना सही है। एक दूसरे के देख के आप दूसरे की गलतियां देखोगे तो क्लियरिटी आएगी। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। डायग्राम में मैंने सब कुछ निकाल लिया। चलो एक एक करके मैंने 16 क्वेश्चन लिखे हैं, इन्हें देख लेते हैं। ए कितना है, तो ए मेरा निकल के आया था 3, बी कितना निकल के आया था 2, ई कितना निकल के आया था, ई आया था √5/3। फोकस, वैसे तो फोकस होती है तुम्हारी AE, 0, AE बोले तो √5, लेकिन √5 में 1 और 2 ऐड हो जाएंगे और ये प्लस माइनस हो जाएंगे। डायरेक्ट्रिक्स होता था ± AYE, AYE बोले तो 9/√5, लेकिन 1 ± 9/√5, 2, 1 और 2 सब में ऐड हो जाएंगे। सॉरी, डायरेक्ट्रिक्स की बात हो रही है तो सीधा आएगा x = 1 ± 9/√5। यहाँ पर आएगा 1 ± 9/√5, 2। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कभी चेंज नहीं होती। ये 2a के बराबर थी, 2a के बराबर है 6।
ये 2b के बराबर थी है 3। सेंटर की बात करें तो सेंटर कितना है, इस बार सेंटर है 1,2। तो मेन इसमें जो चेंज हुआ है वो क्या है, सेंटर। लेंथ ऑफ एल आर पहले भी जितनी हुआ करती थी 2b स्क्वायर अपॉन ए, अभी भी 2b स्क्वायर अपॉन ए ही रहेगी 8/3। कैसे, यहाँ से 2b 4/3 ऊपर 4/3 नीचे, टोटल कर लो 8/3 हो जाएगा। एंड पॉइंट ऑफ एल आर आपको निकाल के बताया, वैसे तो होता ए ही, बोले तो 5 ± 5 कॉमा ±4/3, लेकिन फिलहाल 1 और 2 हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। क्लियर है। चलो इक्वेशन ऑफ एल आर की बात करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ एल आर मतलब फोकस, बोले तो ये आएगा x बराबर 1 ± √5। फोकल डिस्टेंस की बात करते हैं। यस, यहाँ पर हमारा फोकल डिस्टेंस चेंज हो गया। तो फोकल डिस्टेंस वैसे होता था a ± EX होता था, लेकिन वो x की जगह आएगा x - h। h कितना है हमारा, इस क्वेश्चन में h हमारा 1 है, तो ये हो जाएगा x - 1। x की जगह x - h मॉड लगा दिया है जिससे कि कोई दिक्कत ना हो, तो ये हो गया a ± EX - 1। क्लियर है। ये आप कर लो, आपका फोकल डिस्टेंस भी आपके आगे। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस कौन सी होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इस इक्वेशन, इसकी इक्वेशन है y बराबर 2, तो इसकी इक्वेशन है y बराबर 2। माइनर एक्सिस की इक्वेशन हो जाएगी x बराबर 2। ये हमारी माइनर एक्सिस है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, बहुत क्लियरिटी से मैंने एक्सप्लेन किया है। मैंने अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से एक्सप्लेन किया है। नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करिए और समझिए मैं कितना किधर जाना है, कितना एलआर के लिए होता है, कितना फोकस के लिए होता है, कितना डायरेक्ट्रिक्स के लिए होता है, कितना ऊपर कितना नीचे। ये तीन ही चीज़ें हैं जो समझनी है। आपके सारे क्वेश्चनों के आंसर इधर ही हैं, नोट करिए और क्वेश्चन लेते हैं।